पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आज हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, थोड़ा सा शांति बना करके रखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट अगर होता हो तो आप हमसे सवाल करेंगे। थोड़ा सा एक बात हम आपको बिठा और बता देना चाहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे वो सिंपल क्वेश्चन, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो क्वेश्चन लॉन्ग हो, सबका पहचान यही होता है, था था, ती थी, ते थे, या यही, या था, ई थी, ये थे। अब जैसे कि हमारे एक नए विद्यार्थी जी आए हैं, उनका कहना है कि सर थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन बता दी। चलिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन है कि वह जाता था। गौर करेंगे बेटा, वह जाता था, ये क्वेश्चन है। यहां वह गया और नीचे क्वेश्चन है वह गया था। अब इस क्वेश्चन में यहां पर था आ गया, यहां पर या आ गया और यहां पर या था आ गया। तो कहना यह है कि क्वेश्चन में था रहे, चाहे या रहे, चाहे या था रहे, सभी के साथ करना क्या है कि आपको V2 ही लगाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये जो याथा वाला क्वेश्चन होता है, इसमें कभी V2 भी लगाया जाता है, कभी हैड V3 भी लगाया जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन और हम आपको बतला देते हैं कि मेरे आने के पहले वह गया था। मेरे आने के पहले वह गया था। अब बेटा एक बात गौर करेंगे। अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है कि वह गया था, देखिए वह गया था, यहां पर भी क्या लिखा हुआ, वह गया था। अब जैसे कि ये वाला जो है वह जाता था, तो इसका अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर हम ही वेंट लिखेंगे। वह जाता था तो भी ही वेंट, वह गया तो भी वेंट, ही वेंट, वह गया था तो भी ही वेंट ही लिखेंगे। यानी था या और याथा वाला में यानी V2 ही लगाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि याथा वाला क्वेश्चन में, ये देख रहे हैं ना, गौर करेंगे आप लोग, यहाँ पर याथा वाले क्वेश्चन में V2 भी लगाया जाता है और यहाँ पर भी याथा लगा हुआ है। यह याथा वाले क्वेश्चन में कभी कभी हैड V3 भी लगाया जाता है। अगर याथा वाला क्वेश्चन अगर दो सेंटेंस के साथ जुड़ करके आए, तो जैसे कि इसमें दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ पर बेटा वह से शुरू हुआ, एक सेंटेंस किससे शुरू हुआ, वह से शुरू हुआ, गया था, याथा में जाकर खत्म हो जाएगा। एक नंबर ये, दो नंबर में इसको मानेंगे, तीन में इसको मानेंगे। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है। अब यहाँ पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही के साथ क्या डालना है, ये हैड लिखेंगे। और गो का V3 क्या लिखेंगे, गोन, ही हैड गोन, के पहले तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये बिफोर लिखेंगे। ही हैड गोन, वह गया था, इसके लिए ही हैड गोन लिखेंगे, के पहले तो बिफोर लिखेंगे। मेरे आने हैं, तो यहाँ पर करना क्या है कि इसको आप मेरे आने की अंग्रेजी आई, और आई लिखने के बाद गेम लिखेंगे। तो कहना यहाँ पर यह है कि याथा वाला क्वेश्चन में V2 भी लगाया जाता है और याथा वाला में हैड V3 भी लगाया जाता है। लेकिन आप लोग सवाल ये करेंगे कि सर हैड V3 कब लगेगा, V2 कब लगेगा। जब याथा वाला क्वेश्चन दो सेंटेंस के साथ जुड़ करके आएगा तो हैड V3 लगाएंगे। अगर याथा वाला सेंटेंस अगर सिंगल अगर आता है तो V2 लगाएंगे, हैड V3 नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खैर चलिए, हम बात यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की नहीं कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर बात करने आए थे पास्ट के इंडेफिनिट की। तो पास्ट के इंडेफिनिट से क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपकी पहली क्वेश्चन लिख रहे हैं कि आप आज बहुत जल्द आ गए। इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, एक नंबर में आप, दो नंबर में आ गए। कैसे आ गए, बहुत जल्द आ गए, मगर कब आ गए, तो आज आ गए। तो बेटा यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर करना क्या है कि आपके अंग्रेजी आप यहाँ पर यू लिखेंगे और आ गए यानी आए, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या करना है, V2 लगाना है। तो आना का अंग्रेजी कम, कम का V2 क्या लिखेंगे, ये केम लिखेंगे। बहुत जल्द है तो यहाँ पर आप SOON सुन लिख सकते हैं या वेरी सुन भी लिख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर आज की, तो आज की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, टुडे लिखेंगे, टुडे यू केम सुन। और रही बात यहाँ पर टुडे की, तो टुडे को आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं। आप ऐसा भी बना सकते हैं कि टुडे यू केम सुन या यू केम सुन टुडे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप यहाँ पर वेरी लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम गौर कर लेते हैं कि आज आप
बहुत देर से आए। तो 1 नंबर में आप, 2 नंबर में आए, कैसे आए, बहुत देर से आए, कब आए, तो आज आए। अब यहां पर करना क्या है कि आपका अंग्रेजी यू लिखेंगे, आना का मानी कम, कम का भी टू क्या लिखेंगे, कैम लिखेंगे। बहुत देर से वेरी लेट लिखेंगे। रही बात यहां पर आज की, सेम टू सेम वही बात है, चाहे तो आप टुडे को पहले भी लिख सकते हैं, चाहे तो यानी टुडे यू केम वेरी लेट या यू केम वेरी लेट टुडे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टुडे अंत में डालना है कि पहले डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं कि 1 घंटा पहले आपसे कोई मिलने आया था। गौर करते हैं यहां पर, 1 नंबर में कोई, 2 नंबर में आया था, क्यों आया था, मिलने आया था, किससे, तो आपसे ये 4 नंबर में हो जाएगा, कब आया था, तो 1 घंटा पहले आया था। अब यहां पर करना क्या है बेटा, कोई की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, somebody। 1 नंबर खत्म, 2 में चलेंगे, आना का अंग्रेजी कम, कम का भी टू क्या लिखेंगे, केम, somebody केम। अब रही बात यहां पर मिलने, तो टू सी लिखेंगे, एस डबल ई पढ़ लीजिएगा ना जी, हाँ एस डबल ई। चलिए हम साफ साफ लिख देते हैं। उसके बाद आपसे है तो बेटा क्या लिखेगा आप लोग, यहां पर यू लिखेंगे। 1 घंटा पहले है तो एन आवर, एच ओ, एन पढ़ लीजिएगा ना, हाँ चलिए एच ओ यू आर, एन आवर, ए जी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है, आपके पिताजी, आपके पिताजी मुझे बहुत मानते थे। आपके पिताजी मुझे बहुत मानते थे। इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे जी आप लोग, आपके पिताजी 1 नंबर, मानते थे 2 नंबर, किसे मानते थे, तो मुझे मानते थे, और रही बात यहां पर बहुत, ये 4 नंबर हो जाएगा। अब यहां पर करना क्या है कि आपके पिताजी की अंग्रेजी है तो बेटा यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर वाई ओ यू आर, योर लिखने के बाद आप यहां पर बेटा फादर लिखेंगे, योर फादर। मानते थे तो मानना की अंग्रेजी आप यहां पर LIKED, लाइक्ड लिखेंगे तो भी सही, लव्ड लिखेंगे तो भी सही, यानी पसंद करते थे या प्रेम करते थे, यानी मानते थे का दोनों सेंस से आप लाइक से भी बना सकते हैं, लव्ड से भी बना सकते हैं। मगर किसे मानते तो मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। मगर कितना, तो बहुत, तो वेरी मच पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कि उस समय आप घबराया सा दिखते थे। इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। यहां पर आप 1 नंबर, दिखते थे 2 नंबर, घबराया सा 3 नंबर, मगर का बेटा उस समय तो ये कितना नंबर हो जाएगा जी, ये 4 नंबर। तो यहां पर ये जो आप लिखा हुआ है तो आप यहां पर आपके अंग्रेजी यू लिख लो। दिखते थे तो दिखना के अंग्रेजी लुक, लुक का भी टू क्या हो जाएगा, लुक्ड, यू लुक्ड। घबराया सा RATHER, रेदर PUZZLED, यू लुक रेदर पजल्ड। उस समय तो बेटा क्या लिखेंगे आप लोग, यहां पर एट के बाद दैट लिखेंगे, दैट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ये टाइम लिखेंगे। ये दैट अलग हो जाएगा बेटा, ये टाइम अलग लिखेंगे आप लोग। चलिए हम साफ साफ कर देते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ पर आप नहीं होता तो यू नहीं होता, 2 नंबर में दिखते थे नहीं होता तो लुक्ड नहीं होता, घबराया सा अगर नहीं होता तो रैदर पजल्ड नहीं होता यहाँ पर, और उस समय नहीं होता तो बेटा यहाँ पर आप लोग एट दैट टाइम नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह हर बात को हंसी मजाक समझती थी। तो 1 नंबर में वह 2 नंबर में हंसी मजाक समझती थी, मगर किसको, या इसको और हम पार्ट पार्ट करके तोड़ देते। 1 नंबर में वह 2 नंबर में समझती थी, किसको समझती थी, तो हर बात को समझती थी। क्या समझती थी, तो हंसी मजाक। अब यहां पर करना क्या है कि वह के अंग्रेजी बेटा हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ऐसे समझना का मान की अंडरस्टैंड भी होता है, लेकिन यहाँ समझना जो है थोड़ा सा सेंस अलग है, यानी वो हर बात को हंसी मजाक में ले लेती थी। तो यहाँ समझना कि अंग्रेजी अंडरस्टैंड ना लिख करके हर बात को हंसी मजाक में ले लेती थी, तो लेने के सेंस पर हम बना रहे हैं। तो लेना का अंग्रेजी क्या होता है, टेक होता है, और टेक का भी टू क्या लिखेंगे बेटा, ये टूक। तो सी मतलब वह, टूक मतलब ले लेती थी या समझ लेती थी या समझती थी। ये 2 नंबर खत्म, मगर किसको, हर बात को, तो एवरी मैटर लिखेंगे। शी टूक एवरी मैटर, हंसी मजाक, एज CHILD। चाइल्ड्स लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। आप यहाँ पर ये स्टोपियस बेटा डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चाइल्ड्स प्ले का मानी होता है हंसी मजाक। सी टूक एवरी मैटर एज ए चाइल्ड्स प्ले। अगर इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, अगर यहाँ पर वह नहीं होता तो यहाँ पर हम सी नहीं लिखते। 2 नंबर में समझती थी यानी लेती थी, फिर हम आपको बतला देते हर बात को हंसी मजाक समझती थी, हंसी मजाक में ले लेती थी। सेंस यहाँ पर है यही बेटा, इसी कारण यहाँ पर हम टुक लिखे हैं। तो वह नहीं होता तो सी नहीं लिखते, यहाँ पर समझती थी नहीं होता तो बेटा हम टुक नहीं लिखते, और हर बात नहीं होता तो एवरी मैटर नहीं लिखते, और हंसी मजाक नहीं होता तो एज ए चाइल्ड्स प्ले नहीं लिखते। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। आपके अगली क्वेश्चन हम डाल रहे हैं कि हम लोग उसे रास्ते में देखे थे। 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में देखे थे, किसे देखे थे, उसे कहां देखे थे बेटा, रास्ते में। तो हम लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर वी लिखेंगे। देखना कि अंग्रेजी सी का V2 क्या लिखेंगे बेटा, ये 100 लिखेंगे। कहाँ देखे थे, किसे देखे थे, तो उसे तो हिम लिखेंगे, वी शॉ हिम। मगर कहाँ, रास्ते में, तो आप यहाँ पर इसके अंग्रेजी ऑन द वे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इसी बीच पिताजी पटना से आए। तो पिताजी 1 नंबर, आए 2 नंबर। कहां से आए भाई, पटना से आए। कब आए, इसी बीच, ठीक है ना। अब यहां पर पिताजी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, आप ये फादर लिख लीजिए। आए तो आना की अंग्रेजी कम का V2 क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, केम। कहां से आए भाई, पटना से, तो क्या लिखेंगे आप, ये फ्रॉम लिख लीजिए। फ्रॉम लिखने के बाद करना क्या है कि पटना इसी बीच इन द मेन टाइम। मेन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करते हैं कि सुबह में मेरी
घड़ी बंद हो गई थी। सुबह में मेरी घड़ी बंद हो गई थी। तो मेरी घड़ी बेटा क्या करोगे, 1 नंबर बंद हो गई थी। ये 2 नंबर कब बंद हो गई थी, सुबह में। तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग। अब ये मेरी घड़ी है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, माई वॉच बंद हो गई थी। तो इसके अंग्रेजी आप लोग STOPPED लिखेंगे। रही बात सुबह में, तो आप इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये इन द लिखने के बाद मॉर्निंग आप इसी जगह डाल लीजिए MORNING। कोई दिक्कत नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहां पर है कि अगर सेंटेंस में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, और सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो बेटा क्या काम करेंगे। हम दोनों से क्वेश्चन डालते हैं, आप गौर करेंगे। यहां पर हम क्वेश्चन है, वह वहां नहीं जाता था। और ये क्वेश्चन है, वह वहां कभी नहीं जाता था। तो इसको डिवाइड करते, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नहीं जाता था, कहाँ नहीं जाता था वहां। उसी तरह इसको भी डिवाइड करते हैं, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में कभी नहीं जाता था, कहाँ नहीं जाता था वहां। थोड़ा सा इसमें सावधानी ये बरतना है। अब जैसे करना क्या है कि बेटा वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम ही लिखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है। तो बेटा हम क्या काम करेंगे, यहां पर हम डिड नॉट लिखेंगे। और V1 लगाना, डिड नॉट के साथ क्या करना है जी, V1 लगाना है। तो जाना का अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। और वहां के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहां पर ये देयर लिखेंगे, ही डिड नॉट गो देयर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहां पर हम ही लिखेंगे, ही के साथ करना क्या है, ये नेवर लगाना, यानी VR। और उसके बाद क्या करना, नेवर के साथ V2 लगाना है। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। और गो का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये बेंट लिखेंगे। वहां का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ये देयर लिखेंगे। अब हम आप लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्या सीखे, थोड़ा सा कस के बोलिए। यानी आपका कहना यह है कि सर क्वेश्चन में कभी नहीं रहेगा तो नेवर लगाना और V2 लगाना है। तो ये बनाना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या काम करेंगे कि नेवर गो के बाद अगर हम देयर लिखेंगे तो इस टाइप का बनाना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन उसी तरह ये जो है यहाँ कि ही, इसके साथ हम डिड के बाद क्या, ये नॉट है, नॉट के बाद क्या, ये गो है। लेकिन यहाँ पर या डिड के साथ V2 लगा देंगे तो ये बनाना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, देयर पढ़ लीजिएगा ना जी। तो इतना माइंड पर मेंटेन कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो डिड नॉट V1 लगाना है, यानी डिड नॉट गो लिखना है। अगर कभी नहीं रहेगा तो करना क्या है कि नेवर वेंट लिखना है। अगर यहां से हम कभी को काट के हटा देते या मिटा देते तो हम यहाँ पर क्या लिखते, ही डिड नॉट गो देयर। कब, जब कभी नहीं रहता तब। हम यहां पर भी नेवर वेंट लिख सकते हैं, ही नेवर वेंट लिख सकते थे, मगर कब, जब हम नहीं के पहले कभी को ऐड कर देते तब। कोई दिक्कत। निगेटिव का ये 1 पॉइंट, और फिर ये बेटा ये नेगेटिव का 2nd पॉइंट तो समझ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। IS मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फिर ये यहाँ पर है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस यानी वैसा क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव भी हो, निगेटिव भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आप यहाँ कल आए थे क्या, आप यहाँ कल आए थे क्या। तो बेटा सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 नंबर में आप, 2 नंबर में आए थे क्या, कहाँ आए थे, तो यहाँ आए थे। कब आए थे, तो कल आए थे। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपके अंग्रेजी बेटा आप ये यू लिखेंगे। तो यू मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। यू मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं ना जी, यू क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, ये डिड लगाना है। उसके बाद क्या करना है, V1 लगाना है। तो आना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, चलिए ये डिड हो गया आपका ये।
उसके बाद आना की अंग्रेजी आप यहाँ पर कम लिख लीजिए। कहाँ पर आए थे, तो यहाँ आए थे, तो यहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम हेयर लिखेंगे। मगर कब आए थे, तो कल, तो कल की अंग्रेजी बीते हुए कल की अंग्रेजी यहाँ पर बेटा हम यस्टरडे लिखेंगे, YESTERDAY, यस्टरडे। इससे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन यहाँ पर डाल रहे हैं, आप यहाँ कल नहीं आए थे क्या। आप यहाँ कल नहीं आए थे क्या, तो इसको डिवाइड करते हैं। एक नंबर में आप, ठीक है, 2 नंबर में क्या हुआ जी, नहीं आए थे क्या, कहाँ नहीं आए थे, तो यहाँ नहीं आए थे। 3 नंबर में कब नहीं आए थे, तो कल नहीं आए थे। अब यहाँ पर करना क्या है बेटा, आप ये काम करेंगे जैसे कि आप है ना जी, हाँ, तो आप यहाँ पर यू लिख लीजिए। आपका यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा कस के बोलिए, डेट लगाना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ये नोट डालना है। तो चलिए आप यहाँ पर ये नोट डाल लीजिए। उसके बाद करना क्या, V1 लगाना है। तो आना की अंग्रेजी क्या करना है, ये कम लिखना है। तो 1 नंबर में आप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिड यू हो गया। 2 नंबर में नहीं आए थे, तो नोट कम हो गया। मगर कहाँ नहीं आए थे, तो यहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, ये हम हेयर लिखेंगे। मगर कब नहीं आए थे, कल, तो बीते हुए कल की अंग्रेजी आप यहाँ पर YESTERDAY। तो इसको हम इस तरीका से हम आपको बता दिए। हाँ, थोड़ा सा एक सवाल आपका ये आ रहा है कि सर ऐसा नहीं होता कि ये वाला क्या को उठा करके आपके पहले लिख देते, यानी आपका कहना यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे होता कि क्या आप यहाँ कल नहीं आए थे, और ये वाला कल सर आप क्या काम करते कि मिटा देते। तो बेटा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्या को आप यहाँ भी लगा के बनाइए, चाहे यहाँ भी लगा करके बनाइए, दोनों सिस्टम सही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या को अंत में लगा के बनाना है कि पहले लगा करके बनाना। हाँ, बीच में नहीं लगाना, मगर बीच का सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए इससे भी हम आपको 1-2 क्वेश्चन और हम आपको समझा देते हैं, गौर करेंगे आप। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ कि वह अकेले गई थी क्या, वह वहां अकेले गई थी क्या। तो इस क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में वह, 2 नंबर में गई थी क्या, कहाँ गई थी, तो वहां गई थी। कैसे गई थी, अकेले गई थी। तो करना क्या है कि सबसे पहले हम वह की अंग्रेजी, तो बेटा आप यहाँ पर सी लिख लीजिए। सी आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है इंट्रोगेटिव में जी, डिड। उसका करना क्या, ये V1 लगाना है। तो गई यानी जाना, यानी गई यानी जाना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 गो लिखेंगे। कहाँ गई थी, तो वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये देयर लिखेंगे। मगर कैसे गई थी, अकेले, तो अकेले की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये अलोन लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डिड सी गो देयर अलोन। इसी का सेम टू सेम हम इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हम डाल देते हैं। वह वहां अकेले नहीं गई थी क्या, वह वहां अकेले नहीं गई थी क्या। आप यहां पर करना क्या है कि 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नहीं गई थी क्या, कहां भाई, वहां, मगर कैसे, तो अकेले। चलिए 3 नंबर में आ जाएगा ये, आप इसको 3 नंबर मान लीजिए। आप यहां पर करना क्या है कि फिर उसी तरह आप यहां पर पहले सी को लिख करके साइड हो जाइए। सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। फार्मूला में सब्जेक्ट के पहले क्या डालना है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में जी, यानी आपका क्या नाम है कि सर डिड लगेगा। चलिए यहाँ पर डिड लगा दी। उसका करना क्या, सब्जेक्ट के बाद बेटा ये नोट V1 डालना है। तो चलो यहाँ पर हम नोट को डाल दिए। उसके बाद गई, तो गई की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वो यहाँ पर V1 ही लगाना है। आप इतना माइंड मेंटेन कर लीजिए कि डिड के साथ हमेशा V1 ही लगाना। अगर आप V2 लगाते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब रहा सवाल वहां गई थी, तो वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, ये देयर लिखेंगे। और चौथे नंबर में अकेले है, तो क्या लिखेंगे बेटा हम, ये ALONE। ओ, यानी कि विद्यार्थी जी का सवाल है कि सर इसको फिर समझा दीजिए। तो समझ लीजिए, अगर यहाँ पर वह नहीं होता तो डिड सी नहीं लिखते। नहीं गई थी क्या, नहीं गई थी क्या, अगर ये नहीं होता तो नॉट गो नहीं लिखते। नंबर 3 में वहां नहीं होता तो हम देयर नहीं लिखते। और ये अकेले अगर नहीं होता तो बेटा हम अलोन नहीं लिखते। लेकिन जिस तरह से आप हमसे सवाल किए, मेरा भी आप लोगों से सवाल है, आप ये बता सकते हैं जितना भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं सब पास्ट इंडेफिनिट पर सिद्ध हो रहा है, क्या कारण है। ओ, यानी आपका कहना अब यहाँ पर यह है कि सर हर क्वेश्चन में कहीं पर ताथा नजर आ रहा है, कहीं पर ये थे नजर आ रहा है, कहीं पर इथी नजर आ रहा है,
कहीं यहाँ पर भी सर ताथा नजर आया, यहाँ पर भी थे। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आप कि अगर क्वेश्चन में वर्ब के अंत में अगर ताथा तिथि ते थे या यही चाहे या था अगर लगा हो तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, क्या कि बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस भी टू लगाना। बहुत अच्छा आप जवाब दिए, मगर जहां पर सर डीड रहेगा वहां पर भी वन लगाना। चलिए ठीक है। अभी अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाए तो आप क्या काम करेंगे, चलिए क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहां कि आप कल कितने बजे आए थे, आप कल कितने बजे आए थे। हम आप लोग से सवाल पूछना चाहते हैं, गौर करेंगे आप, थोड़ा सा तैयार रहिएगा सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा मेरा। हम आपसे सवाल ये पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट कौन है, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है। तो आपका जवाब यहाँ पर हुआ कि सर आप जो है ना ये सब्जेक्ट हो जाए और कितने बजे, ये जो वर्ड है सर ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको चेंज करेंगे तो नियम नंबर 1 में क्या लगाना, इंट्रोगेटिव वर्ड। मेरे क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, आप है कि कितने बजे है। तो कितने बजे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर बेटा, एट व्हाट टाइम। एक नंबर खत्म। एक के बाद कहाँ चलना है जी, जल्दी बोलो। 2 नंबर में, 2 में क्या करेंगे आप, डीट लगाएंगे। चलिए 2 नंबर खत्म। 2 के बाद कहाँ चलेंगे, नंबर 3 में। 3 में क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, आप। आपकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये यू लिखेंगे। चौथा नंबर में क्या डालना है, V1 डालना है। तो यहाँ पर आना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ये बेटा कम लिखेंगे, मगर कब, तो बीते हुए कल की बात हो रही है तो आप यहाँ पर YSTERDAY यस्टरडे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है, वह वहां किसके साथ गई थी, वह वहां किसके साथ गई थी। यहां पर यह वह क्या हो जाएगा जी, ये सब्जेक्ट, और ये किसके साथ क्या हो जाएगा, ये IW या इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। फार्मूला नंबर 1 में क्या लगाएंगे, जल्दी बोलिए। इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है इसमें, किसके साथ। तो किसके साथ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, WITH विद लिखने के बाद आप यहाँ पर हुम लिखेंगे। क्या नंबर खत्म, 1 नंबर खत्म। एक के बाद कहाँ चलेंगे, 2 नंबर में। 2 में क्या लगाना है, ये डिड लगाना। नंबर 3 में क्या करना, सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट मेरा कौन है, वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ये सी लिखेंगे। उसका करना क्या है, चौथे नंबर में V1 लगाना है, गई। V1 तो गो लिखेंगे, वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, देयर। यानी आपका कहना है कि सर थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए। चलिए समझ लीजिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है इसमें, किसके साथ। किसके साथ की अंग्रेजी क्या लिखना, विद हुम। क्या नंबर खत्म किए, 1 नंबर। कहाँ चलेंगे आप, 2 में। कब चलेंगे जी, जब IW का काम खत्म हो जाएगा तब चलना है। तो 2 नंबर में क्या लगाना, डिड। तो यहाँ पर तो हम डिड डाल दिए। 2 के जब IW का काम खत्म हो जाए, डिड का काम खत्म, 3 में क्या करना, सब्जेक्ट। आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है जी, वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सी लिखेंगे। सब्जेक्ट बाद क्या डालना, जल्दी बोलिए, V1। तो V1 कौन हो जाएगा, गई यानी जाना। तो यहाँ पर गो लिखेंगे, वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये देयर। बहुत अच्छा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि वे लोग तुमसे मिलने क्यों आए थे। वे लोग तुमसे मिलने क्यों आए थे। चलिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर यह क्यों कौन चीज हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। उसका करना क्या है जी, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वे लोग। बहुत अच्छा। तो 1 नंबर में क्या करना है, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है जी, इंट्रोगेटिव वर्ड यही ना है जी। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना है। तो मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, क्यों है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, भाई। क्या नंबर खत्म जी, 1 नंबर। कहाँ चलेंगे, 2 नंबर। 2 में क्या लगाएंगे आप, डिड। चलिए फास्ट बनाइए एकदम। नंबर 3 में क्या करना, सब्जेक्ट। तो बेलोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दे। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट कौन है जी, बेलोग। 1 में IW है तो भाई हो गया। 2 में डिड लगाना है तो डिड हो गया। 3 में सब्जेक्ट लगाना है तो बेलोग की अंग्रेजी दे हो गया। अब 3 के बाद कहाँ चलना है जी, चौथा नंबर में V1 लगाना। आप लोग यही बार बार भूल जाते हैं। तो आना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये कम लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर मिलने, तो मिलने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, टू सी। किससे मिलने, तुमसे। तो तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये यू लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव वर्ड से ये काम खत्म। यानी आपका कहना है कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन और बता दीजिए, इसका नोट। हाँ, क्या सवाल, थोड़ा सा कस के बोलिए क्या। यानी क्वेश्चन में ये कहना है कि कौन आएगा तो कैसे बनेगा ना। चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला है यहां पर, अगर सेंटेंस में कौन आए
क्या बोल रहे हैं आप, यानी दो गो कौन, तो एक गो कौन रहेगा तो भी हमको बेटा हु भी टू ही लगाना है। क्या लगाना है जी, हु भी टू। और दो गो कौन रहेगा तो भी करना क्या है, हु भी टू। और कोई शिकायत है क्या जी, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन है यहां कि वहां कौन गया था, तो एक में कौन, दो में गया था, कहाँ गया था जी, वहां तक। कौन के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर हु लिखेंगे, हु के साथ करना क्या, भी टू लगाना है, तो गो का भी टू क्या डालेंगे, ये वेंट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया था तो वहां के अंग्रेजी क्या लिखे बेटा, ये देयर लिखेंगे, हु वेंट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंशन मतलब जल्दी छोड़ रहे हैं तुम लोगों को। वहां कौन कौन गया था, तो एक नंबर में क्या हो जाएगा, कौन कौन, दो नंबर में गया था, कहाँ गया था जी, वहां। तो कौन कौन के अंग्रेजी क्या लिखोगे तुम, यहाँ हु लिख लेना। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी टू। मैं आपको पहले समझा दिया कि एक कौन रहेगा तो भी टू लगाना, दो कौन रहेगा तो भी क्या करना है जी, भी टू लगाना। हु वेंट, वहां के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये देयर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क डाल लीजिए। और कोई सवाल है, यानी आपका कहना है कि सर अगर क्वेश्चन में जो आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए वो भी क्वेश्चन हम आपको बतला देते हैं। गौर करेंगे आप यहाँ पर कि फॉर्मूला हम छोड़ देते, डायरेक्ट हम आपको यूं ही समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है जो लड़का, ठीक है, जो लड़का वहां गया था मेरा मित्र है। चलिए पहले इसको तोड़ते हैं। एक नंबर में जो लड़का, दो नंबर में गया था, कहाँ गया था जी, वहां गया था, कौन है तो मेरा मित्र है। तो जो लड़का के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे जी, हम दी बॉय हु। जो लड़का रहेगा तो क्या लिखेंगे जी, कस के बोलिए, जो लड़का रहेगा तो क्या लिखेंगे बेटा, दी बॉय हु। एक नंबर खत्म, गया था, भी टू लगाना है ना जी, हाँ ये भी टू पर बनेगा, तो ये क्या लिखेंगे, ये वेंट लिखेंगे। वहां के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, ये देयर लिखेंगे, दी बॉय हु वेंट देयर। मेरा मित्र है तो क्या लिखेंगे आप, यहां पर इज माई फ्रेंड लिखेंगे। आपका कहना है कि सर अगला तरीका भी बता दीजिए, चलिए इसको दो तरीका से भी हम बना सकते हैं। दी बॉय दैट वेंट देयर इज माई फ्रेंड। हाँ ध्यान ये देना है कि हु लिखेंगे तो दैट नहीं, जो लड़का के अंग्रेजी दी बॉय हु भी लिखेंगे, चाहे दी बॉय दैट भी लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने से मेरा कोई सहयोग नहीं होगा। क्वेश्चन है यहां, जो लड़की पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदी थी, कौमा मेरी बहन है। देख लेते हैं, जो लड़की एक नंबर खरीदी थी, दो नंबर क्या खरीदी थी जी, पुस्तक। क्यों खरीदी थी, पढ़ने के लिए, कौन है, मेरी बहन है। तो जो लड़का के अंग्रेजी जब हम दी बॉय हु लिख सकते हैं, तो जो लड़की की अंग्रेजी क्या लिखेगा आप लोग, जल्दी बोलिए। जब दी बॉय, जो लड़का के लिए हम दी बॉय हु लिख सकते हैं, तो जो लड़की के लिए क्या लिखेंगे जी, दी गर्ल हु। बहुत अच्छा जवाब दिए यहाँ पर, एक नंबर खत्म। खरीदी थी, ये भी टू लगा करके बनाना है, तो खरीदना के अंग्रेजी बाई, बाई का क्या हो जाएगा बेटा, ये बाउट लिखेंगे, दो नंबर खत्म। दो के बाद खरीदी थी, क्या खरीदी थी, पुस्तक, तो आप बुक लिखेंगे। पढ़ने के लिए है तो आप यहां पर टू रीड लिख लीजिए, कौन है, मेरी बहन है, तो इज माई सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या करे, फिर से समझाना है, चलिए समझ लीजिए। अगर यहां पर जो लड़की नहीं होता तो दी गर्ल हु नहीं होता, और ये खरीदी थी नहीं होता, तो बेटा ये बाउट नहीं होता, तीन में पुस्तक नहीं होता तो बुक नहीं होता, पढ़ने के लिए नहीं होता तो टू रीड नहीं होता। अगर यहां से जो लड़की हटेगा तो क्या हटेगा जी, दी गर्ल हु हट जाएगा, और ये खरीदी थी हटेगा तो क्या हट जाएगा, बाउट हट जाएगा। तीन में ये पुस्तक हटेगा तो क्या हट जाएगा, बुक हट जाएगा। और चौथा नंबर में पढ़ने के लिए है, अगर ये हटाते हैं तो टू रीड हट जाएगा, मेरी बहन हटेगा तो माई सिस्टर हट जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, क्या कि आप लोग को थोड़ा सा दूर भी जाना है, और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपके साथ हमेशा है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लोट्स ऑफ थैंक्स। थोड़ा सा इस वीडियो को बेटा आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।